ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे प्यारे भक्तों। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी के बारे में। व्रत कैसे रखें, पानी पीना चाहिए या नहीं, पानी पीना चाहे तो कब पिएं, और गर्भवती महिला, बच्चे, बुजुर्ग यह व्रत रख सकते हैं या नहीं। जो निर्जला व्रत ना कर सकें तो वह क्या करें। निर्जला एकादशी की पूजा विधि और संपूर्ण नियम, और इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए क्या नहीं। वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भक्तों, निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि हमेशा आपका कल्याण करें और आपके व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। देखिए, अब की बार 2 दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी, और अब की बार बड़ा ही संशय बना हुआ है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को करें तो कैसे करें, क्या करें। पारण का समय बहुत लंबा पड़ रहा है। अगर 7 जून को करते हैं तो वो सही है या नहीं, इस तरह से भक्तों में कन्फ्यूजन चल रही है। तो अब हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करना अति उत्तम है, क्योंकि विस्तृत जानकारी के आधार पर हमने यह वीडियो तैयार किया है कि किस दिन व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी, और किस तरीके से आप व्रत करेंगे कि आपको प्यास सहने की पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ेगी। क्योंकि महाराज वेद व्यास जी से स्वयं श्री हरि नारायण जी ने कहा है कि जो भक्त मेरा ध्यान करके, मेरा प्रसन्न मन से चित्त लगाकर संकल्प करके इस व्रत को करता है, मैं उसके व्रत को पूर्ण करता हूँ और 24 घंटे मैं उसे भूख और प्यास नहीं लगने देता। मैं उसका व्रत संपूर्ण करता हूँ। देखिए, एकादशी तिथि तो शुरू हो रही है 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:16 से, और एकादशी की जो समाप्ति है वो 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 पर हो रही है। 6 जून को गृहस्थ व्रत रखेंगे और 7 जून को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। लेकिन अगर गृहस्थ 6 जून को व्रत रख रहे हैं तो पारण का समय 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा है और गर्मी बहुत है। ऐसे में परेशानी हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो 7 जून को ही व्रत रखना ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि कह रहे हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त की एक घड़ी भी हमें मिल जाती है निर्जला एकादशी की, तो उसी में द्वादशी युक्त ही हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह करोड़ों करोड़ों अक्षय फल को प्रदान करेगा। द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से, और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 जून रविवार सुबह 7:17 पर होगी। और हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोला जाता है। यह बात तो जो एकादशी का व्रत करते हैं सभी भक्तजन जानते हैं। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, अन्यथा आपको आपके द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आपका व्रत किया हुआ व्यर्थ ही जाता है। अब हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत में हम जल कब पिएं, पानी कब पिएं, जो हमारा व्रत भी ना टूटे और हमें निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य फल की भी प्राप्ति हो जाए। तो देखिए भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि निर्जला एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अगर आप जल नहीं पीते हैं तो आपको साल की 24 नहीं 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो इसलिए क्योंकि जो
अधिक मास पड़ता है। 2 एकादशी का पुण्य फल भी आपको 24 एकादशी के साथ में मिलाकर 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप शाम के समय जल पी लेते हैं, यानी 12 घंटे आप जल पी लेते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको 12 ही एकादशी का पुण्य फल मिलेगा। अब हम जानेंगे कि हमें जल कैसे पीना है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो एक दिन पहले आपको खान पान ऐसा रखना है कि आपको अधिक प्यास ना लगे। आपको बाहर का जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। और इस दिन कोशिश करें आप ज़्यादा मसाले वाला घर पर भी खाना ना खाएं। शुद्ध और सात्विक हरी सब्जियां, हरे फल और जूसी फल वगैरह ये सब लें आप। और इस दिन हो सके तो एक दिन पहले नींबू पानी और मौसमी जूस और आपको नारियल पानी, ये सब आपको एक दिन पहले ही अच्छी मात्रा में पी लेना है, ताकि आपको व्रत रखने में परेशानी बिल्कुल भी ना हो। कई लोग तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, लेकिन चाय नाश्ता ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस व्रत में आप मुंह झूठा कर लेंगे। सुबह में ही सिर्फ पानी पानी आप पी सकते हैं। पानी भी आप सूर्य उदय से पहले पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके आप, सूर्य उदय का समय भी हम आपको देंगे इसमें कि सूर्य उदय का जो समय है वो क्या है। सूर्य उदय के समय के अनुसार आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही आप जल पी लें, जितना आपसे पिया जाए। चाहे तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, इसमें आपको और भी अच्छा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आप एक दिन पहले मखाने की खीर खा सकते हैं। खीर खाने से आपको प्यास अधिक नहीं लगेगी और व्रत आपका निर्विघ्न पूर्ण भी हो जाएगा। जल पीने के बाद फिर आप उसके बाद अपना नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप पूजा पाठ करें। एक चौकी बिछाएं, चौकी पर पीला आसन बिछाएं, आसन को शुद्ध करके भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराकर फल फूल मिठाई इत्यादि रखें। और इस दिन हो सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप नहाने के जल में भी आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और व्रत का संकल्प लें, श्री हरि से प्रार्थना करें, हे नारायण, अपने नाम बोलें, गोत्र का नाम बोलें अपना, और जहाँ पर आप कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोले कि मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। मेरा व्रत कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण हो। कृपा करिए हरि, हे हरि कृपा करिए मुझ पर, मुझे इस एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो और आपकी कृपा प्राप्त हो। निर्विघ्न मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। और इस व्रत में आप बार बार पानी नहीं पी सकते हैं। निर्जला का मतलब तो निर्जला ही होता है, लेकिन गला सूख जाए तो क्या करेंगे आप? जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं, शौच आदि के लिए जाते हैं, तो सिर्फ आपको कुल्ला करने की अनुमति है, ना कि उस कुल्ले के पानी को नीचे ले जाने की अनुमति है। गला गीला करना है आपने, सिर्फ कंठ को गीला करना है, ठीक है। और बार बार ऐसा भी मत करें कि बार बार आप सोच जाएं और बार बार उसको गले को गीला कर लें, बार बार मुख में पानी लें। संयम रखें और भगवान पर पूरी आस्था रखें, आपका व्रत निर्विघ्न जरूर पूर्ण होगा। अब गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है? गर्भवती महिला व्रत कैसे करें? देखिए, गर्भवती महिला पेट में पल रहे शिशु का भी ध्यान रखना है, तो उन्हें निर्जला और निराहार व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह रूटीन के हिसाब से व्रत रख सकते हैं, फलाहार से रख सकते हैं व्रत, बीच में पानी आदि भी पी सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे गर्भवती महिलाएं व्रत। और बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी यही नियम है, बुजुर्ग और बच्चे भी इसी तरह से व्रत करेंगे और उनका व्रत परेशानी उनको ना हो, इसीलिए उनको यह सुविधा व्रत की बताई गई है। इसीलिए उनका मन भी रह जाएगा और उनका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। अब जो महिला व्रत ना कर सके वो क्या करें? जो महिला व्रत ना कर सके वो रूटीन से पूजा जो करते हैं उस हिसाब से पूजा से थोड़ा सा और हट के पूजा करें, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का व्रत है। श्री हरि की विशेष कृपा इस दिन बरसती है भक्तों पर, और श्री हरि को सबसे बड़ी एकादशी है, ये समर्पित है एकादशी। सभी एकादशियाँ श्री हरि को समर्पित होती हैं, लेकिन यह व्रत बहुत ही कठिन है, इसीलिए इसका बहुत ही बेसब्री से सभी भक्तों को इंतज़ार भी रहता है कि इस व्रत को करने से हमें साल की
26 एकादशियों का यानी अधिक मास में पड़ने वाली भी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सभी लोग सोचते हैं कि एक दिन का व्रत करके हम इतना पुण्यफल कमा लें कि हमें साक्षात श्री हरि की कृपा के साथ साथ वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए विशेषकर इस दिन आप दान अवश्य करें। जो व्रत ना कर सके उनके लिए नियम है, इस दिन पूजा पाठ करें, श्री हरि में ध्यान लगाएं, श्री हरि का भजन कीर्तन करें, जितना हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करें क्योंकि ये सर्वप्रिय मंत्र है श्री हरि का, और इस मंत्र का आप जितने ज़्यादा जाप करेंगे उतना ही आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। तो यह तो उनके लिए है जो व्रत नहीं रख सकते हैं, वह दान क्या करें। जल का भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। वैसे तो सभी भक्तों को यही दान करना चाहिए, और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जल का वितरण करना चाहिए। जितना हो शरबत बनाकर मीठे शरबत को लोगों में बांटना चाहिए, और जितना हो सके आप इस दिन गाय को चारा खिलाएं। गाय को आप आधा केजी या 1 केजी या 5 केजी जितना आपका सामर्थ्य है चारे में आटा मिलाकर आप जरूर खिलाएं, और हो सके तो इस दिन 5 केजी का या 10 केजी का पैकेट आटे का गौशाला में भी दान करके आए, उन्हें चारे में मिलाकर खिला के आएँ, और उन्हें अपने हाथों से पानी आप ज़रूर पिलाएं। ऐसा करने से आपके पूर्वज जो आपके पितृ हैं वह शांत होंगे, आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रख लिया जाता है, और एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी जी में जल अवश्य डाल दें, ताकि गर्मी का महीना है, गर्मी का मौसम है, जेठ का महीना है, और तुलसी जी आपकी सूखे नहीं। इसीलिए आपको संध्या के समय यानी सूर्य अस्त होने से पहले ही आप कोशिश करें कि नहा धोकर आप तुलसी जी में जल डाल दें और तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी को तोड़ा जाता है और ना तुलसी जी में जल दिया जाता है। पूजा जरूर की जाती है, धूप दीप जरूर किया जाता है, लेकिन जल नहीं दिया जाता है। इसीलिए ध्यान रखें इस बात का। और एकादशी का व्रत रखने से पहले ही आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, तामसिक भोजन नहीं खाना होता है, लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, और चावल भी नहीं खाने होते हैं। यह तो बता दी आपके लिए संपूर्ण जानकारी। अब जान लेते हैं कि हमें पारण कब करना है। 6 जून को व्रत रखने वालों के लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और 7 जून को व्रत रखने वालों के लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और हरिवासर का समय क्या है। आइए जान लेते हैं। हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर सुबह 11:25 तक रहेगा, और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। यही कारण है कि हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। आइए अब जान लेते हैं 6 जून शुक्रवार को शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक। 4:56 तक कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप उठ लें, और सूर्य उदय से पहले पहले ही आप जल पी लें। अब सूर्य उदय का समय है 5:44 पर। सूर्य उदय का समय 5:44 पर है। आप कोशिश करें कि 5:30 तक आप जल पी लें, या 5 बजे तक आप जल पी लें। उसके बाद आप जल का त्याग कर दें। सिर्फ आपको पूजा करते समय आचमन का जल ही ग्रहण करना है। अब सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:22 से 5:23 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:17 से 8:18 तक। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक। इसके बाद में चित्रा नक्षत्र लग रहा है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:52 तक। राहुकाल इस दिन सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। 7 तारीख शुभ मुहूर्त 7 जून शनिवार। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय सुबह 5:44 से सूर्यास्त शाम 7:07 तक। प्रातःकाल सुबह पूजा का मुहूर्त है 4:22 से 5:23 तक। वरयान योग सुबह 11:18 तक। इसके बाद में परिग योग शुरू हो रहा है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से
36 मिनट तक। राहु काल इस दिन रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। आइए अब जान लेते हैं हम व्रत का पारण हमें कब करना है। 6 जून को व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 11:44 से 4:31 तक करना होगा। समय की अवधि ज़्यादा है तो आपको राय यही दी जाएगी कि आप 7 जून का ही आप व्रत रखें। तो अवधि ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, भयंकर गर्मी है, आपको परेशानी ना हो जाए, इसीलिए आप 7 जून को ही व्रत रखेंगे। 7 जून को व्रत रखने वालों के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि 8 जून को सुबह में ही पारण का शुभ मुहूर्त है। अब 7 जून को व्रत रखने वाले 8 जून को सुबह ही व्रत का पारण करेंगे। 7 जून को व्रत रखने वाले 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 तक व्रत का पारण कर लेंगे। तो प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जरूर लिखें और कमेंट जरूर करें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का निर्जला एकादशी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, आप सभी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ। मैं राधा आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।